चलिए देख लीजिए पहले। फिर वही कूलम्ब के नियम से कुछ फार्मूला निकालना था, समझिए ना। तो आप कैसे निकालेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाकर दिखाते हैं। तो इस फिगर को देखिए गौर से, इस फिगर को देखिए, इधर भी बल है, इधर भी बल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आवेश है, तो आवेश दो आवेश है, Q2 और Q1। देखिए इसको R कैप मान लिए हैं। और जब भी बल होता है ना, सदिश होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है। तो सदिश आप देखेंगे ये दोनों आवेश के बीच की दूरी R है। क्या है? R है। अब आइए इसी बात को इधर देखेंगे। देखिए क्या कहता है, यदि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो देखिए कहता है Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो देखो Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी R है। हो तो कूलम्ब के नियमानुसार उनके बीच में लगने वाले बल है, उनको बीच में लगने वाला बल। तो देखिए कूलम्ब के नियम कहता है, कूलम्ब के नियम क्या कहता है से पहले सुनेंगे। कूलम्ब के नियम कहा कि दो आवेशों के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपात होता है। परिमाणों के गुणनफल के समानुपात होता है। तो देखो F बराबर F समानुपात Q1 Q2। और क्या कहता है, फिर दूसरे में कहता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी वर्ग उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r² इतना हो गया। अब कहता है कि अतः इतना F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा में R, या समानुपात को यानी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं। ठीक है। तो इसका नियतांक मान K ले लेते हैं। तो F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा में R²। जहाँ फिर देखिएगा यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हैं, जहाँ K एक धनात्मक नियतांक है। धनात्मक नियतांक कहने का मतलब है कि वो कभी बदलेगा नहीं। फिर देखिएगा अब कहता है कि जब मैंने F बराबर K Q1 Q2 बटा में R² को समीकरण 1 मान लिया है। अब यहाँ ये नीचे में कहता है कि समीकरण 1 से ये समीकरण 1 लिख दिए और F के नीचे हम 1 लिख दिए हैं, क्रॉस गुना कर दिए। क्या कर दिए? क्रॉस गुना कर दिए। तो F में R से गुना कर दिए, R² से। तो F R² हो गया और 1 में इतना से गुना कर दिए, तो K Q1 Q2 हो गया। अब इसी बात को हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ देखिएगा K जो होता है ना, K को रखने दे और ये दोनों को इधर लाएंगे तब भाग में आ जाएगा, इसलिए कि गुना में है। अब आइए K को रख लिए और Q1 Q2 को बराबर को साइड ले गए। तो F R² बटा में Q1 Q2 इसी को दिखाना था।